फेमिनिज्म नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आजकल हमारे देश में फेमिनिज्म के नाम पे कोई भी औरत किसी को भी गाली दे सकती है। ऐसा लगता है कि जैसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार है इस तरीके से गाली देना मर्दों को। फेमिनिज्म का मतलब और परिभाषा से ये कोसों दूर है। इनको लगता है कि बदतमीजी का ही मतलब फेमिनिज्म होता है। वैसे सही नहीं है ये बात कि बदतमीजी चाहे मर्द हो या औरत हो, किसी को भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए और पब्लिकली किसी को भी ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल की कुछ सो कॉल्ड पढ़ी लिखी औरतों के दिमाग में ये आ गया है कि उन्हें ये लगता है कि फेमिनिज्म के नाम पे, औरत होने के नाम पे वो कुछ भी कर सकती हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने ये केस देखा होगा, जो केस बेंगलुरु का है, जहाँ पे एक हितेशा नाम की महिला ने एक कामराज जो जोमेटो में डिलीवरी बॉय है, जो कि 2 साल से वहाँ पे काम कर रहा है, 5,000 से ज़्यादा उसने डिलीवरीज की हैं। उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया है कि मेरी नाक पे उसने पंच कर दिया। पहली बात कि आई एम श्योर ये सारी वीडियो आप लोगों ने भी देखी है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। नहीं देखी तो जाके देखिए। और आपसे पूछना चाहती हूँ मैं कि कहीं से भी आपको वो पंच लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। मुझसे अगर आप हकीकत पूछेंगे तो मुझे नहीं लगा कि वो एक पंच का निशान है। वो एक स्क्रैच का निशान है, लेकिन पंच का निशान नहीं है। दूसरी बात कि हमेशा कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू जो हमें दिखाया जाता है और एक पहलू ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे होता है। कामराज का भी इस पे ऑफिशियल बयान आया है और जोमेटो का भी ऑफिशियल बयान आया है। जोमेटो जो है कामराज के समर्थन में खड़ा हो गया है। जोमेटो का साफ ये कहना है कि 2 साल से कामराज हमारे यहाँ काम कर रहा है और 5,000 से ज़्यादा की डिलीवरी कर चुका है और आज तक ऐसी घटना नहीं हुई है। कामराज ने भी अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि मैं जब मैडम के यहाँ डिलीवरी करने गया था, क्योंकि डिलीवरी में 1 घंटे से ज़्यादा की देरी हो गई थी, तो मैडम पूरी भड़की हुई थी और गर्म थी, जो हो सकता है, एक ऑब्वियस सी बात है। आई एम श्योर जब हमें भूख लग रही होती है तब हम भी गुस्से में होते हैं, और गर्म दिमाग होता है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं मैडम के पास गया तो मैडम ने साफ पेमेंट देने से मना कर दिया। मैम को मैंने ये भी समझाने की कोशिश की कि मैम ये जो पैसा है ये मेरी तनख्वाह से कट जाएगा और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से दूंगा। लेकिन हितेशा जी की गर्मी कम नहीं हुई और हितेशा जी ने हिंदी में गालियां देना डिलीवरी बॉय को शुरू कर दिया। गालियां भी दी और उसके बाद चप्पल भी खींच के मारी। तो कामराज का ये कहना है कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में इस तरीके, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पर कोई चप्पल मार रहा है तो हम इस तरीके से करते हैं, तो इसमें मैडम का हाथ उनकी नाक पे शायद लग गया होगा और शायद इस वजह से मैडम को चोट लगी होगी। क्योंकि ये बड़ी सोचने की बात है कि कोई भी डिलीवरी बॉय को अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। आपके यहाँ भी डिलीवरी बॉय आते होंगे, बेचारे कितने प्यार से ये बोलते हैं कि मैडम प्लीज़ रेटिंग सही दे दीजिएगा, मैडम प्लीज़ रेटिंग सही दीजिएगा। यकीन मानिए ये उनकी 2 वक्त की रोटी की बात होती है। हमारे और आपके लिए वो फूड का पैकेज नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन वो उनकी नौकरी है, उनका काम है। और जिस आदमी को अपने बीवी बच्चे पालने होंगे वो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का घटिया काम करेगा। तो कहीं ऐसा ये भी केस ना बन जाए जैसे कि आज से बहुत साल पहले सुरवील कौर करके एक लड़की ने एक लड़के पे, ट्रैफिक में लड़ाई हुई थी दोनों की, और उसके बाद उस लड़के पे पुलिस केस कर दिया था और वो लड़का जेल चला गया था। आज सुरवील कनाडा में शादी करके बस चुकी है और वेल सेटल्ड है, लेकिन जिंदगी किसकी खराब हुई? इस लड़की की खराब हुई। हाल फिलहाल में आपने एक केस और देखा था जहां पे एक व्यक्ति 20 साल की रेप की सजा काट के आया था और बाद में पता लगा था कि उसने ये रेप किया भी नहीं है। तो इस तरीके की सूडो फेमिनिस्ट औरतें बहुत घूम रही हैं समाज में। अगर आप औरत हैं तो आप हमेशा सही नहीं हो सकती हैं, और अगर आप औरत हैं तो हमेशा गलत नहीं हो सकती हैं। इंसान गलत हो सकता है या सही हो सकता है, उसकी विचारधारा गलत हो सकती है या सही हो सकती है। अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो औरत और मर्द भी कानून के सामने बराबर होने चाहिए, क्योंकि शबनम जैसी भी औरतें हैं, सोनिया पुनिया जैसी भी औरतें हैं हमारे इस देश में। सोचिएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिएगा खुलासा न्यूज़। आपको क्या लगता है कि डिलीवरी बॉय का फॉल्ट है या नहीं है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।